फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? जीआईसी और आश्रम पद्धति के सैंपल पेपर में अगले चरण में चलते हैं, आश्रम की तरफ। आप जानते हैं कि ये टोटल 10 सीरीज हमने टॉपिक वाइज उठा रखा है। जो क्वेश्चन हमने दिए हैं आपने किए भी हैं, बहुत सारे बच्चों ने। बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जब काम करके भेजते हैं। तो आज हमारा सैंपल पेपर हमारा 11वां रहेगा टॉपिक का। आज मैंने कि जैसे बोला था प्रोबेबिलिटी का आज हम क्वेश्चन देंगे। आई होप आपने प्रैक्टिस कर लिया होगा। ये क्वेश्चन आप करके मुझे सेंड करिएगा तो मैं चेक करता हूँ। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। जैसे सपोज करिए पहला क्वेश्चन है, मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि जैसे इसमें कह रहा है कि ये ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है, इन आंसरिंग ए क्वेश्चन ऑफ द मल्टीपल चॉइस ऑफ टेस्ट चिल्ड्रेन आइदर नोन एज द आंसर ऑफ द गेसेस। मतलब कर या तो वो जानता है या तो वो गेस करता है। लेट 3/4 इज द प्रोबेबिलिटी एज द नोज। मतलब 3/4 वो क्या है, प्रोबेबिलिटी जानता है। एंड द आंसर 1/4 इज प्रोबेबिलिटी दैट बी गेसेस। 1/4 वो प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा है, गेस कर रहा है। एज्यूमिंग दैट द स्टूडेंट हुज गेस द एट द आंसर विल बी करेक्ट प्रोबेबिलिटी। मतलब 1/4 क्या है कि जब वो जो 1/4 गेस किया है उसका 1/4 वो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी गेस जो सही हो गया है उसका। तो कह रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए स्टूडेंट नोज द आंसर गिवन दैट बी आंसर इज करेक्टली। तो पूछ रहा है कि कितने उसके आंसर करेक्टली हुए, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। तो मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको। ये बेस थ्योरम से होगा, बेस थ्योरम से आप कर सकते हैं। इसको करके आप मेरे को सेंड करिएगा। ये पहला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन क्वेश्चन बैंक 300 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, 200 डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अब फिर करें 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ द क्वेश्चन इज सेलेक्टेड रैंडमली क्वेश्चन बैंक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इजी क्वेश्चन बैंक इज गिवन करा इज द मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चन। ये शॉर्ट टाइप जो 25 मतलब 250 वर्ड्स कहेंगे उनसे करना है। तो आप मेरे को एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तहत आप कर सकते हैं। आपको फॉर्मूला मैं थोड़ा सा हिंट दे सकता हूँ। PA/B की तहत आप कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A/B/PV होता है। तो इस फॉर्मूले को कन्वर्ट के हिसाब से आप करके मेरे को बताइएगा कैसे आएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में कर रहा है कि एंड द एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग ए डाई। अगर कर डाई थ्रो कर रहा है, इफ द मल्टीपल ऑफ 3 के मल्टीपल में आ रहा है तो थ्रो ऑफ डाई अगेन। अगर 3 के मल्टीपल में मतलब 3 6 आ रहा है तो डाई को अगेन थ्रो कर रहा है। इफ़ एनी अदर नंबर, अगर कोई और नंबर आ रहा है जैसे मान लीजिए 1 2 4 5 नंबर आ रहा है तो यहाँ पे कॉइन टॉस कर रहा है और यहाँ पे अगेन डाई थ्रो कर रहा है। अगर ये कोई नंबर आ रहा है तो अगेन डाई थ्रो कर रहा है। तो कर रहा है कि फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी द इवेंट कॉइन शो द टेल गिवन दैट द एटलीस्ट 1 डाई इज द शो 3। ये आप लॉजिकल क्वेश्चन है, आप करके मेरे को सेंड करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस है, इसलिए मैंने भेजा है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखिए एन ए ऑरेंज इज एक्सपेक्टेड टू एग्जामिन द 3 रैंडमली सेलेक्टेड ऑरेंज कर रहा है। 3 मतलब सेलेक्टेड रैंडमली ऑरेंज कर रहा है। ऑरेंज द विदाउट द रिप्लेसमेंट, निकालने के बाद रख नहीं रहा है, ये ध्यान रखिएगा। इफ़ ऑल द 3 ऑरेंज आर गुड, मतलब 3 ऑरेंज गुड है, द बॉक्स अप्रूव फॉर द सेल। 3 ऑरेंज अगर अच्छे निकल गए तो बॉक्स सेल के लिए, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जा रहा है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कंटेनिंग 15 ऑरेंज है, आउट ऑफ 12 आर गुड, उसमें 12 गुड हैं और 3 हमारा बैड है। तो ये बताना है कि ये प्रूफ हो जाए कि वो बॉक्स सेल हो जाएगा। ये आप करके आप मेरे को बताइएगा कि कैसे होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने की चांसेस इसका अगर है। द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम द इंडिपेंडेंटली ए एंड बी, ए की वैल्यू 2/3 है, बी की वैल्यू 1/3 है रिस्पेक्टिवली। सॉल्व द प्रॉब्लम इंडिपेंडेंटली, मतलब दोनों सॉल्व कर रहा है इंडिपेंडेंटली। व्हाट इज द फाइंड आउट, कर रहा है दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देना है या एग्जैक्टली वन ऑफ देम सॉल्व करना है। तो अलग अलग प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि इसका क्या होगा
आप करके मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। देखिए, दो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा टॉपिक बताने का मतलब ये है कि आप करने की एप्लीकेबल। मैंने क्लास के लिए वो पूछा था, आपने बताया नहीं मेरे को। टीटीएस में हम रखेंगे इवनिंग में, कोई एक टाइम आप लोग डिसाइड करके मेरे को मैसेज कर दीजिए। व्हाट्सएप पे करिएगा, यूट्यूब पे मत करिएगा प्लीज़, वो सोशल साइट होगी, क्योंकि क्लासेस मुझे लिमिटेड लोगों को ही लेना है, ज़्यादा लंबी लिस्ट पे क्लास नहीं लेना है। टॉपिक वाइज हम डिस्कशन करेंगे। टीटीएस में मैं फिर से आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ, तो टीटीएस में करेंगे इवनिंग में, कोई भी टाइम आप सूटेबल हो तो आप मेरे को बता दीजिए, उस टाइम आपको करेंगे। कोई भी चीज़ पाने के लिए शिद्दत से काम करना होता है, तभी रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आता है। आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में ये करा कि एन अर्न कंटेन 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ये बॉल ड्रॉन रैंडमली, इन दोनों से कोई एक बॉल गिर रहा है। इट्स कलर इज नोटेड, गिरने के बाद उस कलर को नोट करके फिर रिटर्न इसी में रख दिया जा रहा है। कर कि 2 बॉल्स जो है एडिशनल इसमें ऐड किया जा रहा है। कलर आर ड्रॉन पुट ऑन द अर्न व्हेन द ड्रॉन ऑफ रैंडम, फिर उसके बाद क्या रैंडमली उसमें से एक बॉल निकाला जा रहा है। तो कर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल भी रेड। इसको बेस थ्योरम से आप करिएगा, करके बेस थ्योरम को पूरा एक्सप्लेन के साथ आप लिख के मेरे को भेजिए। ये नहीं कि डायरेक्ट फार्मूला लगाया आंसर लिख दिया। मेंस में प्रॉपर लिखना होता है सिस्टमेटिक वाइज, जो आप बेहतर लिखेंगे तो आपका नंबर इजी तरीके से मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, जो अगला क्वेश्चन है ये थोड़ा सा मिसप्रिंट था। कर कि सपोज ए गर्ल डाई थ्रो, ही सेड 5 और ही गेट्स सी 5 और 6 आ रहा है। तो ये करा कि क्वाइन टॉस कर रहा है 3 टाइम्स। क्वाइन जो टॉस कर रहा है वो 3 टाइम्स कर रहा है। अगर एक गर्ल्स है जो 5 और 6 अगर आ रहा है तो क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस कर रही है। अगर अनदर नंबर है 1 2 3 4 आ रहा है तो क्वाइन को वंस, मतलब वंस टाइम टॉस कर रहा है, ये मतलब एक ही बार टॉस कर रही है। नोटेड है। कर 8 हेड और टेल आ सकता है आफ्टर ही सी ऑफ 10 एग्जैक्टली 1 है। एग्जैक्टली 1 हेड की बात पूछ रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इसका पूछ रहा है। तो ये भी बेस थ्योरम से होगा, ये ध्यान रखिएगा। बेस थ्योरम से करके मेरे को भेजिएगा। आप कोई और मेथड से भी करना चाहते हैं तो उससे भी आ सकता है, लेकिन बेस थ्योरम आपको आसान होगा, इससे आप करके भेजिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आगे जो क्वेश्चन है, सपोज द कर कि 5% मैन, मतलब 5% मैन है एंड 0.25% वोमेन है, हैव ए ग्रे हेयर। ग्रे हेयर मतलब कलर कराते हैं। एक ग्रे हेयर पर्सन इज सेलेक्ट रैंडमली, इन दोनों में से कोई भी पर्सन को सेलेक्ट कर रहा है रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दिस पर्सन इज मेल, वो मेल होना चाहिए। एज्यूम दे आर इक्वल नंबर ऑफ द मेल और फीमेल, दोनों मेल और फीमेल क्या है, इक्वल हैं। तो ये किसी भी मेथड से कर सकते हैं, बेस थ्योरम से भी कर सकते हैं, वैसे भी करके आप मेरे क्वेश्चन सिंपल वे में भी कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ, ये आप करके। अब बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट टिक करूँ आप जरूर इंपॉर्टेंट टिक करिएगा। कर एज्यूमिंग द चांस ऑफ द पेशेंट हैविंग द हार्ट अटैक 40%। हार्ट अटैक का जो चांस है वो हमारा क्या है, 40% है। कर इट इज द आल्सो एज्यूम द मेडिटेशन एंड योगा ऑफ द कोर्सेज रिड्यूस द रिस्क ऑफ द हार्ट अटैक। कर है कि योगा और मेडिसिन से अगर हम चाहें तो हार्ट अटैक को रिड्यूस कर सकते हैं। वो कितना हो रहा है, 30%। एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्टेन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स मतलब दवाइयों से इसको क्या 25% रिड्यूस किया जा रहा है। कर एट ए टाइम पेशेंट कैन बी चूज एनी वन ऑफ द 2 ऑप्शन, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज कर सकता है, इक्वल प्रोबेबिलिटी। इट इज द गिवन दैट द आफ्टर गोइंग द थ्रू द वन ऑफ द 2 option the patient selected the randomly suffer from a heart attack, find the probability of the patient of the following course of the medicine। योगा, योगा को ही ज़्यादातर फॉलो करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ये आपको हिंट बता रहा हूँ, बेस थ्योरम फिर से समझा देता हूँ। हार्ट अटैक आने की चांसेस जो है 40% है। वो करे कि योगा और मेडिसिन से 30% कम किया जा सकता है, और ड्रग्स मतलब दवाइयों से 25% हार्ट अटैक को कम किया जा सकता है। एक पेशेंट इक्वल चांस दोनों को मिलना है, लेकिन वो ज़्यादातर रिफ़र कर रहा है योगा और मेडिसिन से, तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है कि कैसे आपका होगा।
ये बेस थ्योरम से होगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो लोग कर गए तो समझिए प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो इजी तरीके से कर ले जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि बैग 1 में क्या है, 3 रेड ऑन 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में जो है आप देखेंगे 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। 1 बॉल ट्रांसफर टू फ्रॉम बैग 1, एक बॉल ट्रांसफर हो रहा है इसमें, यहाँ से एक बॉल ड्रॉन कर रहा है सेकेंड बॉल से, तो वो कह रहा है कि द बॉल ड्रॉन फ्रॉम फाउंड टू बी रेड होना चाहिए। तो फिर व्हाट इज द फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ट्रांसफर बॉल इज ब्लैक, जो हमने ट्रांसफर बॉल ट्रांसफर किया है वो हमारा क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। आपको फिर से रिपीट कर देना, बैग 1 में जो लोग हिंदी में यूज करते हैं, फिर से नहीं समझ में आया तो पूछ सकते हैं मेरे से। 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल है। बैग 2 में 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल है। एक बॉल यहाँ से इसमें ट्रांसफ़र हो रहा है तो वो वहाँ से एक ड्रॉन कर रहा है, वो रेड हो रहा है, लेकिन प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जब जो बॉल ट्रांसफ़र कर किया जा रहा है वो ब्लैक है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये लास्ट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का। कर कि द ऑड अगेन द हस्बैंड हुज इज़ 45 ईयर ओल्ड लिविंग द टिल ऑफ द 77:5, तो द ओल्ड अगेंस्ट द वाइफ हुज द नाउ 36 लिविंग द 61 आर, ये दोनों 45 ईयर का ओल्ड है, तो लिविंग है टिल 77/5 है। अगेन वाइफ का 36 है तो 61 है, 5:3 है। तो बताना कि द कपल विल बी अलाइव 25 ईयर हैंस, 25 ईयर्स जीवित रहते हैं। एग्जैक्टली वन ऑफ देम विल बी अलाइव 25 ईयर हैंस। ये चारों पार्ट आप करके दिखाना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आने के चांसेस हैं। मैं अब थोड़ा सा यहाँ मैं बता, जो लोग भी कर रहे हैं अगर उनको समझ में आ रहा है कि हम ये कर रहे हैं तो उसको लोगों को नुकसान हो सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। आप GIC मेंस बहुत अच्छा लिख के जाओगे, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसी डेडिकेशन के साथ मेहनत करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। अब जो हम इसके बाद टॉपिक शुरू करेंगे, कैलकुलस का टॉपिक हमारा शुरू होगा। कैलकुलस में हम कंटिन्यूटी से रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट टॉपिक में आपको आएगा। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन कल शाम तक आपको सेंड करना है। मुश्किल से कम ही बच्चे सेंड कर रहा है, मैं पूरे लोग जो लोग मेरे से ग्रुप में जुड़े हैं मैं बार बार कर रहा हूँ कि आप सीरियस लगिए, नहीं तो मजाक करने की बात है कहीं और जाइए। मेरा ज़रूरी नहीं कि वीडियो आप फॉलो करिए, कोई और फॉलो करिए, चाहे कहीं और पढ़िए। अब पढ़ने से रिलेटेड मैंने आपको बता दिया है, आप मेरे को बता दीजिएगा TTS में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। ओके, जय हिंद, गुड नाइट, शुभ रात्रि आप लोगों को, बेस्ट ऑफ लक। हाँ, एक और चीज़, TGT का रिजल्ट नहीं आया, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ हाइपरबोलिक नहीं होना चाहिए, अपने विवेक से भी काम लेना चाहिए। ओके, धन्यवाद।